दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों हमारे समाज में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मीडिया का सराहनीय योगदान रहा है। मीडिया के माध्यम से ही समाज को बहुत सारी जानकारी मिलती है, समाज को बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। एक समय में मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी समझकर सराहनीय भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस दौर में मीडिया का चरित्र बदल गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस दौर में जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसने नैतिकता की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़्यादातर चैनल सत्ता को छोड़कर विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष को पापी सिद्ध किया जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए ही जानबूझकर नाटक कर रहे हैं, जानबूझकर नौटंकी कर रहे हैं। हाल ही में आरएसएस से जुड़े विचारक और राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने एक कार्यक्रम में एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक टीवी डिबेट में एक टीवी एंकर द्वारा उग्रता से बात करने के लिए कहा गया था। उस टीवी एंकर ने कहा था कि आप टीवी डिबेट में दूसरे प्रवक्ता से झगड़ा कीजिए और मैं बीच बचाव करूंगा और हमारी डिबेट हिट हो जाएगी। 16 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नई दुनिया फाउंडेशन ने आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में राकेश सिन्हा ने उस समय का किस्सा सुनाया जब वे राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। राकेश सिन्हा ने कहा कि उस समय मुझे एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर का फोन आया। उस वक्त मैं दिल्ली के सर रतन टाटा लाइब्रेरी में था। मुझसे एंकर ने कहा कि आज मैं डिबेट आपसे शुरू करूंगा। आधा घंटे बाद फिर फोन आया और वह एंकर बोला कि सर डिबेट में मेरे एक मित्र आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया है। थोड़ा सा आपको उग्र होना है, आप शांत रहते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि कुछ बता दीजिए, तो एंकर ने मुझे कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द बोलने के लिए कहा, दाढ़ी के ऊपर और टोपी के ऊपर बोलने के लिए कहा। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं ज़रूर बोलूँगा, कुछ और हो तो बता दीजिए। एंकर ने कहा कि सर आपको जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूँगा, फिर डिबेट हिट हो जाएगी। आप भी ट्रेंड करिए ट्विटर पर और मैं भी ट्रेंड करूँगा ट्विटर पर। टीवी चैनल की गाड़ी आई तो मैंने डिबेट में जाने से मना कर दिया। प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा कि यह 2016 की बात है। तो उस संगोष्ठी में प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने अपना यह किस्सा सुनाया। दोस्तों यह घटना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असली चेहरा उजागर करती है। यह घटना बताती है कि किस प्रकार सच्चाई से दूर होकर सिर्फ टीआरपी के लिए एक नाटक किया जाता है, टीआरपी के लिए एक नौटंकी की जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस नाटक के जरिए नफरत परोसी जाती है। जब मीडिया के माध्यम से समाज में
नफरत परोसी जाती है तो समाज में यह घृणा, यह नफरत और बढ़ जाती है और सच्चाई बहुत पीछे छिप जाती है। आज टीआरपी के चक्कर में मीडिया अपनी जिम्मेदारी भी भूल गया है। मीडिया का काम समाज के सामने झूठ और नफरत परोसना नहीं है। इससे दुखद और क्या हो सकता है कि आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल समाज के सामने झूठ और नफरत परोस रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में यह प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ी है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, बल्कि सत्ता की शान में कसीदे गढ़ रहा है। यही कारण है कि ऐसी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। गोदी मीडिया का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वह विपक्ष को पापी सिद्ध करता रहे और सत्ता को अब तक की सबसे अच्छी सत्ता घोषित करता रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज गोदी मीडिया ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। गोदी मीडिया के चैनल और कहां तक गिरेंगे यह नहीं कहा जा सकता। इस दौर में जनता भी इन टीवी चैनलों की असलियत जानती है, लेकिन प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने टीवी चैनलों की असलियत को और प्रमाणित कर दिया और यह भी सिद्ध कर दिया कि ज़्यादातर टीवी चैनलों की डिबेट प्रायोजित होती है। एंकर का काम डिबेट में डिबेट में शामिल वक्ताओं को उत्तेजित करना होता है। उग्र और उत्तेजित वक्ता लड़ाई झगड़े का नाटक करते हैं और बाद में एक दूसरे से हाथ मिलाकर टीवी चैनलों के स्टूडियो से विदा हो जाते हैं। स्टूडियो का जो नाटक है वो खत्म हो जाता है, लेकिन समाज में नफरत का खेल शुरू हो जाता है और इस तरह समाज को एक सांप्रदायिक युद्ध में झोंक दिया जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि इस दौर में मीडिया अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहा है? क्या कारण है कि आज मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है? क्या कारण है कि मीडिया ने समाज की पक्षधरता को छोड़कर सत्ता और पूंजीपतियों की पक्षधरता को अपना उद्देश्य बना लिया है? जन सरोकार की पत्रकारिता जब सत्ता के सरोकारों की पत्रकारिता बन जाए तो उसकी दिशा और दशा का कुछ पता नहीं चलता है। इस दौर में ऐसा ही हो रहा है। यही कारण है कि आज जो लोग सत्ता के आका बने हुए हैं, उन्हें भी यह भान नहीं है कि वे किधर जा रहे हैं। टीवी चैनलों की पत्रकारिता में तो सिर्फ चीखना चिल्लाना ही आम रह गया है। पूरी टीवी पत्रकारिता पर एक नाटकीयता हावी है, एक ऐसी नाटकीयता जिसमें न ही तो शर्म बची है और न ही कोई न्यूनतम जिम्मेदारी। जाहिर है, जब यह सब एक नाटक है तो फिर इस नाटक से क्या उम्मीद रखना। याद आते हैं गुजरे जमाने के दूरदर्शन के वे एंकर जिनमें एक अलग ही शालीनता होती थी। यह जरूर है कि नई पीढ़ी ने तो वे एंकर नहीं देखे हैं। नई पीढ़ी तो चीखने और चिल्लाने वाले एंकर को देखकर ही बड़ी हुई है। समय के साथ हर क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं, समय के साथ हर फील्ड में परिवर्तन आते हैं, लेकिन मीडिया में ऐसे परिवर्तन आएंगे, ऐसे परिवर्तन होंगे कि नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं बचेगी। ऐसा कभी सोचा नहीं था। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।